सबसे पहले ना, अगर असमंजस में ना पड़ो और सबको स्पष्टीकरण मिलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए ना पहले एक नियम बना लो। और फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस नियम से टिके रहो, उसी नियम पर चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो नियम टूटने मत दो। अगर ऐसा करोगे ना, तो फिर चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा से बड़ा हिसाब किताब भी क्यों ना हो, अगर सही स्पष्ट तरीके से नियम बना हुआ है और उसी पर सभी लोग चल रहे हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हिसाब में गड़बड़ी आए, या तुम्हें समझ नहीं आए, या कुछ गड़बड़ हो। कभी नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बनाए हुए नियम बाकी लोग पालन करें, तो सबसे पहले खुद करो। अपने नियम खुद मत तोड़ो, क्योंकि अगर नियम बन गया तो उसके आगे ना तुम बड़े हो ना कोई दूसरा बड़ा होगा, वो नियम बड़ा होगा। ये स्पष्ट कर लो। इस तरह से अगर काम करोगे, तो सारी चीज़ों में तुम्हें सफलता मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम जो अपने जीवन के कुछ फैसले ले रहे हो, वो तुम गलती कर रहे हो। तुम बहुत गलत तरह से फैसले ले रहे हो। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, उससे कहीं कम क्षमता वाली चीज़ों को तुम चुन रहे हो। और अगर तुम इस तरह करोगे, तो पूरे जीवन ना तुम्हारे अंदर जो क्षमता थी और जिस हद तक जाकर तुम सेवा कर सकते थे, वो हो नहीं पाएगा। अफसोस होगा फिर तुम्हें। इसलिए तुम वो करो ना जितनी तुम्हारी क्षमता है, और जिसे करने में थोड़ी मेहनत अधिक लगे। तुम अभी तक जो जो विकल्प चुन रहे हो, वो वैसे वाले चुन रहे हो जो वैसे भी तुम कर लोगे। कम मेहनत में, या जिस तरह से जीवन चल रहा है, बस उसी में हासिल हो जाएगा। थोड़ा ऐसी चीज़ों को चुनो जिसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, क्योंकि तुम सफल हो जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। जिन लोगों का घर पर माहौल खराब करने का आदत है ना, उन्हें समझाने जाओगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उनसे अलग हटना शुरू करोगे ना, तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा कि क्यों उनके संग में नहीं रहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नकारात्मकता की ऊर्जा भरी है, और जब तब वो फालतू बातें ही कहेंगे, फालतू बातें ही करेंगे। तो ना, वैसे लोगों का ध्यान देना बंद करो। जीवन में कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है किसी भी चीज़ की। तो वैसे में एक दूसरे को जो समझने को तैयार नहीं है, उन पर ज़्यादा तुम्हें जोर नहीं देना है, उन पर ज़्यादा सोचना नहीं है। अपना देखो, अपना जीवन ढंग से निर्वाह करो, बाकी सब राम जी की कृपा से अच्छे से होता चला जाएगा। कोई बेहद करीबी है, ये सोच समझकर अपनी सारी बातें थोड़ी बतानी होती है किसी को। कुछ बातें बोल दी, कुछ बातें बता दी, वो ठीक है, पर सारी बातें नहीं बतानी है। और एक बात कहूँ, तुम्हें जिस मित्रता के टूटने का डर है ना, वो दरअसल टूटा ही नहीं है। तुम्हें जहाँ से चाहिए कि वो तुमसे बात शुरू करे, वो लोग तुमसे बात शुरू करेंगे। थोड़ा सा समय और दे दो। वो प्रेम करेंगे, तुमसे बात करेंगे, और अपनी दिल की सारी बातें बताएंगे। और फिर वो तुम्हें इतना प्रेम करेंगे ना कि तुम्हें ही समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ है। बस थोड़ा सा समय दो। अगले साल आने तक का इंतज़ार करो, उसके बाद देखो सब बदलेगा, सब अच्छा होगा, तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम जिसे प्रेम करते हो, जिसे चाहते हो ना, वो भी तुमसे प्रेम करता है, और अब वो भी तुम्हें चाहने लगा है। थोड़ा इंतज़ार करो, सब सही हो जाएगा और सही तरीके से होगा। मैं तुम्हारा उठना बैठना कुछ अच्छे लोगों से करवाने वाला हूँ, जो तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम्हारी तरक्की होगी। और अब तुम जीवन में वो करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा है। तुम कम में ही अब अपने आप को आँक कर, और कम में ही जीवन को स्थिर करने के बारे में अब नहीं सोचोगे। अब वो करोगे जिसके लिए तुम बने हो। और निडर रहो, साहसी रहो। तुम साई के बच्चे हो। खुश रहो। बहुत 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 सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। जितने भी लोगों से मिलो, सबसे प्रेम भरी बातें करो, क्योंकि बस यही जीवन, यही है, और बस यही याद रहता है। प्रेम और नफरत, यही दो चीज़ें लोग अच्छे से याद रखते हैं। बात बाकी और कुछ भी नहीं।